कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चने डालेगा, हर काम में देरी होगी, आपके रूटीन में ये शामिल हो जाएगा विलंब होना, और तो और आपकी खासियत हो जाएगी, ट्रेन कभी आपसे छूट जाएगी और कभी ट्रेन के चलते चलते आप प्लेटफार्म पे पहुंच जाएंगे, जबकि आपके पास काम वाम कुछ नहीं होता है। राहु की इतनी खराब स्थिति के बाद आदमी परेशान ही होता है, बेरोजगार ही होता है, लेकिन व्यस्तता इतनी दिखाते हैं कि ट्रेन खुलते खुलते पहुंचते हैं, भागते हुए पहुंचते हैं, दौड़ते हुए पहुंचते हैं। क्यों? अव्यवस्थित जिंदगी जीने के कारण। और मैं कहता हूं कि अगर ये सब गंदी आदतें आप में हैं कि आप कहीं लेट पहुंचने के आदी हैं, समय से नहीं पहुंचने के आदी हैं, तो आपसे किसी तरह की समाज को सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने दुश्मन हैं। आपकी आत्मा आपकी शत्रु बनी हुई है कि आप अपने को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना आत्ममूल्यांकन करके साफ सफाई से रहने की कोशिश कीजिए। कटे फटे चीज मत पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए और चंदन का इत्र लगाइए, और डेली रूटीन में अपने बदलाव करिए। परिवार के लोगों को पूरा समय दीजिए, हमेशा साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनिए। जिन कपड़ों के धागे निकले हुए हैं ऐसे कपड़े का त्याग करिए, और पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए। बाथरूम हर समय नीट क्लीन एकदम चमकता रहना चाहिए। आपका बाथरूम ही बताएगा कि आपकी किस्मत कहाँ है। मान के चलिए कि ऐसे आदमी का बृहस्पति कमजोर है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है तो आपकी अनुशासित जीवनचर्या होने में मुश्किलें आएंगी। आप दूसरों को डिसिप्लिन रूटीन के बारे में बोलेंगे, लेकिन खुद का डेली रूटीन बिगड़ा रहेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश खूब, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करना है, अर्थात आपका सेल्फ डिसिप्लिन गायब है। जमीन पर ना रखें, पहले जिस नाक से सांस चल रही हो वो पैर रखें, फिर उसके बाद दूसरा पैर रखें। खुद अपने तकिए और चादर को सही तरह से व्यवस्थित रखें। हर रोज सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर की तरफ कुछ देर तक देखें। सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद जैसे भी हो बड़े ही जीवित मन से करने की कोशिश करें। आप अपने डेली रूटीन में अगर इन सब चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक बार खराब बृहस्पति भी आपके अगर जीवन में है तो उसका भी बुरा असर उतना नहीं पड़ेगा आपके ऊपर जितना पड़ना चाहिए। में चंद्रमा कमजोर है तो आप हमेशा अपनी माँ के साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद करेंगे। आप डेली रूटीन में पानी की बहुत बर्बादी करेंगे। सुबह टॉयलेट और बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करेंगे। पूरे दिन पानी कम पिएंगे। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। पानी की बर्बादी को रोकना होगा। खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वही पानी खाना खाते समय पीना चाहिए जिससे आपका निवाला नीचे चला जाए, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। रात में दूध नहीं पीना चाहिए। अगर पीना जरूरी है तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको उबाल करके तब उसे पिएं, और दूध पीने के बाद 2 घंटे तक बिल्कुल ना सोएं। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए। तो अगर आप रात में भोजन करने के बाद कहीं नहीं चल सकते हैं तो अपने घर में ही इधर उधर चक्कर लगाइए। 100 कदम अगर आप चल जाएंगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे और अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर बना रहेगा। अगर आपको भी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तुला राशि का सूर्य है, या फिर 10 डिग्री का तुला राशि में सूर्य है, तो पिता के साथ तो रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता। और कभी सूरज का उदय होना आप देखेंगे ही नहीं। सूर्योदय के समय आप सोए रहेंगे। भाई ये सब आपके रूटीन में सम्मिलित हो जाएगा। हमेशा आंखों की समस्या रहेगी, शरीर में दर्द बना रहेगा, सरकार की तरफ से परेशानियां बढ़ेंगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गुड टैक्स, जी कौन कौन से टैक्स आपके ऊपर आफत पैदा करेंगे। अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करिए। रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर मत छोड़िए। कम से कम 20 बार ओम मन में कह के तभी उठिए। कुछ देर तक बिस्तर पर रहिए और उसके बाद उगते सूरज को देखिए। हर रोज पिता का आशीर्वाद लीजिए। पिता ना हो तो पिता का चित्र
दक्षिण की दीवार पर लगा करके, अगर दिवंगत हैं तो उनके सामने खड़े होकर प्रणाम करके आपको घर से निकलना चाहिए। और हाँ, रविवार के दिन सरसों का तेल मत खाइए। रविवार के दिन आपको अपने को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके रूटीन को बदलकर एक सुखी जीवन की तरफ आपको अग्रसरित करेंगे।